पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए 5 नुकाती एजेंडा सामने आ गया। आयरन ब्रदर्स का खलीजी खित्ते में जारी जंग के खात्मे का मिशन। इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का मशरिक़ वस्ती में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी पर जोर। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा। तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात वाहिद रास्ता करार। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़बानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आलमी तजारत के लिए अबनाए हुर्मुज़ की अहमियत उजागर। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने की हमायत। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर पर अमल दरामद की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारजा का स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर इसहाक डार का पुरतपाक इस्तक़बाल। दोनों रहनुमाओं का मुसाफ़हा गर्म जोशी के साथ मिले। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए किरदार अदा करेंगे। अमरीका और इसराइल फौरी हमले रोक दें। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से बचाएं। ईरान की एटमी तनसीबात पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। आलमी तनाज़ात पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग में मदद न करने पर यूरोप पर बरहम। कहा बरतानिया और दीगर ममालिक को अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से जेट फ्यूल नहीं मिल रहा। बरतानिया ने ईरानी क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई में हमारी मदद नहीं की। ऐसे ममालिक के लिए मेरे पास एक मशवरा है, अमरीका से तेल ख़रीद लें, हमारे पास काफ़ी मकदार में मौजूद है। दूसरा ऑप्शन यह है कि हिम्मत करें और अबनाए हुर्मुज़ जाकर वहाँ से तेल हासिल कर लें। मज़ीद कहा अमरीका हर वक्त बाकी ममालिक की मदद नहीं कर सकता, सबको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी। अमरीकी सदर की फ्रांस का नाम लेकर तनकीद, गैर मददगार करार दे दिया। कहा फ्रांस ने अमरीकी तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हदूद में परवाज़ करने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप का दोबारा ईरान जंग ख़त्म करने का इशारा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा अबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक को खुद आगे आकर उसे खुलवाना चाहिए। जब हम मैदान में आए तो अबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। बरतानिया और इटली की अमरीका को एक और नाम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं ईरान में अमरीका के ज़मीनी हमले का हिस्सा नहीं बनेंगे। ईरान जंग हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं उलझेंगे। हमने जो किया है वो दिफाई इक़दाम है। बरतानिया दिफाई इक़दाम जारी रखेगा। अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए काम करते रहेंगे। इटली ने अमरीकी फ़ौजी तैयारों को लैंडिंग से रोक दिया। अमरीकी फ़ौजी तैयारों ने सगवनेला एयरबेस पर लैंडिंग के लिए इजाज़त तलब की। इटली हुकाम ने कहा कि अमरीकी तैयारों ने ऑफिशियली इजाज़त तलब नहीं की। अमरीकी वज़ीर जंग की ईरान को मुआहदा करने के लिए धमकियां। पीट हेग्सेट कहते हैं अगर ईरानी हुकाम समझदार हैं तो मुआहदा करेंगे, नहीं किया तो जंग मज़ीद शिद्दत के साथ जारी रहेगी। अमरीका के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ईरान के पास कम हैं। ईरान पर भरपूर ताकत से हमले कर रहे हैं। आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। ईरान की फौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। जनरल जीन केन ने कहा कि ईरान की सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आम सनती और तहक़ीक़ी मराकज़ पर भी हमले जारी हैं। 30 दिन में ईरान में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीका सफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान और यूरोपीय कौंसिल के सदर का रब्ता। ईरानी सदर ने बताया मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर फिर हमले किए गए। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल ख़तरनाक है। फ़रीक़ैन कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लें। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ बराह रास्त पैगामात भिजवा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा ऐसे पैगामात भिजवाना मुज़ाकरात नहीं है। मुस्तक़बिल में हमसाया ममालिक के साथ एतमाद की बहाली में मुश्किलात होंगी। तेहरान अमरीकी फ़ौज की जानिब से मुमकिन ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब खाकान फैदान से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्की पर ईरानी मिसाइल हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। इसराइल के फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक भी खबरदार किया। तुर्की को मुश्तरका तहक़ीक़ात की पेशकश। रूसी सदर पुतिन और मिस्री हम मनसब अब्दुल फत्ताह सीसी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता।
मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और कशीदगी पर तबादला ख्याल, तवानाई और सनत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मनसूबों पर भी बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका पर एक बार फिर तनक़ीद, कहा मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान बड़े तनाज़े में बदल सकता है। रजीम चेंज की कोशिशों का मकसद तेल और गैस के वसाइल पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना है। अमरीका और इसराइल नहीं चाहते कि ईरान के इसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल, मुल्क की मजमूई मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कफ़ायत शुआरी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तजावीज़ दी। तवानाई बहरान और कफ़ायत शुआरी इक़दामात पर तबादला ख्याल। अमरीका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी, तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। 40 असलहा साज और तहकीकाती मराकज़ पर हमलों का दावा। अस्पहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। अबनाए हुर्मुज़ में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमले। सऊदी अरब में अमरीकी वार्निंग सिस्टम भी तबाह। पाकिस्तान इनकलाब की अमरीकी टेक कंपनीज को निशाना बनाने की धमकी। दफातर खाली करने की वार्निंग। 15 से ज़ायद कंपनीज को मुमकिना हमलों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। कहा अगर मज़ीद ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाया गया तो मेटा, टेस्ला, एप्पल, गूगल पर हमले करेंगे। अमारात का ईरान के 12 मिसाइल और 32 ड्रोन तबाह करने का दावा। दिफाई हुकाम के मुताबिक 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइल मारे गए। इसराइल का लबनान के इलाकों पर कब्जे का घिनौना मंसूबा। इसराइली फ़ौज की पेशकदमी, लबनानी फ़ौज का जनूबी इलाकों से इनखला। मज़ीद इसराइली हमलों के खदशे पर मुतअद्दिद चौकियों को खाली कर दिया गया। दबेल, एन अल बेल, रमेश, अलतीरी और बैत याहून की फ़ौजी चौकियाँ खाली। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि जंग के बाद लबनान के कुछ इलाकों पर कब्जे का मंसूबा है। जनूबी लबनान में मुस्तकिल सिक्योरिटी जोन कायम किया जाएगा। यकीनी बनाएंगे बेघर लबनानी शहरी अपने घरों को वापस ना आ सकें। सरहद के करीब तमाम घरों को मस्मार करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल इजलास में लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते से मुंसलिक 3 इंडोनेशियन एहलकारों की हलाकत की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय ममालिक का लबनान की हमायत का ऐलान। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक का मुश्तरका बयान। लबनान में इंसानी बहरान पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज पर हमले की मजम्मत। इसराइल पर कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की जनूबी लबनान पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। कब्जे को गैर कानूनी करार दिया। LPG महंगी नहीं, बहुत महंगी। फ़ी किलो कीमत में 78 रुपये 28 पैसे इजाफा। सरकारी रेट 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा। नई कीमत 3588 रुपये 59 पैसे का हो गया। सुई गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब के बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। शेड्यूल लोड शेडिंग के दावे भी धरे के धरे। ख़वातीन को खाना तैयार करने में मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका सालसी के हवाले से ट्वीट किया। वज़ीर इत्तलात तातार की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड-ऑन में गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट को पोस्ट किया। 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास सबूत है कि पाकिस्तान को अहमियत हासिल है। लॉकडाउन होगा या नहीं इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अवाम ईंधन की बचत करें। कराची में महंगाई से परेशान शहरियों पर एक और बोझ। दूध की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। कमिश्नर कराची ने नई कीमत 240 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी। स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेस का सियोनी बर्बरियत पर इज़हार बरहमी। फ़लस्तीनियों की सज़ाए मौत से मुतालिक नए इसराइली कानून की मजम्मत। कहा नए कानून को इसराइलियों पर नाफिज नहीं किया गया जो फ़लस्तीनियों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। ये नस्ल परस्ती की तरफ एक और कदम है। दुनिया खामोश नहीं रह सकती।